हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। टॉपिक है आज मिटिगेशन मेजर्स ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड हमने कल आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जो बताया था लैंडस्लाइड के बारे में, ठीक है। कि लैंडस्लाइड खुद होता क्या है, ये एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें एक सॉइल के मास मोमेंट हो जाते हैं, रॉक हो, सॉइल हो या सॉइल डेब्रिस हो, डाउन स्लोप के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे एक सॉइल की स्लैट होने के कारण उसे लैंडस्लाइड कहा जाता है, ठीक है। लैंडस्लाइड का कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लाइक हेवी रेनफॉल की वजह से, स्नोफॉल या अर्थक्वेक की वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकता है, वो बताया था आप लोगों को। और कल आप लोगों को इफ़ेक्ट के बारे में भी बताया था, आप लोगों को होप आप लोगों ने पढ़ा होगा इफ़ेक्ट के बारे में, कि लैंडस्लाइड ज़्यादातर उसकी इफ़ेक्ट क्या होता है कि वो पूरी स्ट्रीम्स को ब्लॉक कर देता है, लेक्स में ओवरफ्लो कर देता है, ठीक है। वो वेक्यूलर जो मोमेंटम है उसको डिस्टर्ब कर देता है, यानी पूरी तरह लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है, कैटल्स के एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, नेचुरल वेजिटेशन या जो वेजिटेशन कवर है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारा चीज़ें हमने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को, यानी पढ़ाएंगे यहाँ पे आप लोगों को कि क्या मिटिगेशंस मेजर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि क्या मिटिगेशंस मेजर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को लैंडस्लाइड को किस तरह ख़ास कर कम कर सकते हैं, बचाया जा सकता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है हमारे पास है वो है ड्रेनेज मैनेजमेंट, ठीक है। सो ड्रेनेज मैनेजमेंट क्या हुआ वो देखेंगे, ठीक है। ड्रेनेज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि लैंडस्लाइड ज़्यादातर इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर की इनफिल्ट्रेशन जब लैंड के अंदर हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाता है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो उसके अंदर पानी चला जाता है, तो अगर उसको हमें कम करना है, यानी उसे प्रिवेंट करना है, मिनिमाइज़ कराना है इनफिल्ट्रेशन को, तो हमें जो नेचुरल ड्रेनेज है या दूसरा आर्टिफिशियल ड्रेनेज जो बनाया गया है उसको मजबूत कराना होगा, उसको स्ट्रेंथन करना होगा, सही से बनाना होगा, ताकि वो सारा पानी स्मूथली फ़्लो हो जाए, वो पूरा पानी एक एंगल से एक ड्रेनेज सिस्टम के अंदर। नहीं तो क्या कर सकता है, वो पूरी तरह इन्फिल्ट्रेशन वाला पानी सॉइल को लूज़ करा सकते हो और एकदम से नीचे की ओर आ जाता है, जिससे लैंडस्लाइड का आना बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। दूसरा है रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल का ये मतलब है कि कंस्ट्रक्शन करना चाहिए हमें ऐसे कंक्रीट वॉल को, यानी सीमेंटेड रिटेनिंग वॉल को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें जो स्लोप की स्लिपेज को एकदम से बचाया जा सकता है, ठीक है। उसको स्लिपेज होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, इसीलिए हमें वॉल का बनाना, वॉल की कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि स्लिपेज ना हो ड्यूरिंग अ हैवी रेनफॉल। सो ये भी एक तरीका है। और तीसरा जो तरीका है वो प्लांटेशन है भाई, ठीक है। हम बहुत से ज़्यादा प्लांट कर सकते हैं ट्री को, ताकि हम इजीली क्या कर सकता है, मिनिमाइज़ कर सकता है स्लीपेज को, मोस्टली डाउन स्लोप एरिया में, ठीक है। ये एक मेन और मोस्ट इफ़ेक्टिव होता है और आसान तरीका है लैंडस्लाइड को बचाने का, कि प्लांटेशन करो, ताकि उसके रूट जो है वो सॉइल को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है और बेंड करके रखता है अपने साथ, एक्सेसिव सॉइल इरोजन से उसको बचाया जा सकता है। द थर्ड वन इज़ मैपिंग। मैपिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। मैपिंग हमें हेल्प करता है लैंडस्लाइड एरिया, रिस्क जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई कराने का। अगर हमें पता होगा उसका जो डेटा है वो हमें हेल्प करता है कि उस एरिया में हम सेटलमेंट ना हो भाई, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ सेटलमेंट हो जाएगा तो लैंडस्लाइड आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी करगिल का सिचुएशन, मेन करगिल के सिटी का अगर सिचुएशन देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी जगहों पे घर बनाया है जहाँ पे पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुआ करता था। अभी इतने मिटिगेशन मेजर्स भी नहीं दिया है, फिर भी उन्होंने घर बनाए हैं, अपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए चीज़ें बना के रखे, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो कभी भी नेचुरल चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है, हेवी रेनफॉल एकदम से हो सकता है,
ज़्यादा स्नोफॉल हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, एकदम से क्या हो सकता है वहाँ से वो पूरा एरिया ख़त्म भी हो सकता है। तो उससे पहले ही हमें प्रिवेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी मैपिंग को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड द अनदर इज़ अवेयरनेस प्रोग्राम, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना चाहिए भाई, ठीक है। लोगों को पता लगाना चाहिए कि कैसे हम लोगों के अंदर ऐसे एजुकेशन को लाना चाहिए, लोग को एजुकेट करना चाहिए। लैंडस्लाइड कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, कौन सी एरिया में हो सकता है, उन साइंस को, उन क्वेश्चंस को जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उस रिस्क जोन को जो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश की जाती है कि इसमें नहीं बनाना चाहिए, तो लोगों को वो सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हो ताकि वो लैंडस्लाइड एरिया से बच सकता है। नाउ द अनदर वन इज़ एवलेंचीज, स्नो एवलेंचीज, जो ख़ासकर आप लोगों को इतना बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकता है क्योंकि हम एक स्नो एरिया के लोग हैं, हमने एवलेंचीज बहुत ज़्यादा देखा होगा। यानी अगर हमारी ज़ुबान में देखा जाए तो बोला जाए तो रुगुनला जो हम रुगुनला मात्र जो क्या आता है रुत यूँ मात्र रुत और जरिए स्नो एवलेंचीज, ठीक है। तो खिंतंग मंगमुल ताज दुखतुगा आप लोगों ने देखा होगा कि विंटर में बहुत ज़्यादा एवलेंचीज आते हुए भी देखा होगा आप लोगों ने, जिससे सेम चीज़ें जो रोड है वो ब्लॉकेज हो जाता है, कंस्ट्रक्शन टूट भी सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है कि 200 लोग जो मारे गए थे जनवरी में 1995 की बात है, एवलेंचीज आकर कश्मीर और जम्मू की हाईवे में, ठीक है। 5 बसेस प्लग ऑफ द हाईवे इनटू द वैली बिफोर नियर द जवाहर टनल। जवाहर टनल पहुंचने से पहले ही 5 बस नीचे खाई में गिरकर उसमें बहुत सारे लोग भी मर गए थे। और इसमें और एक डेटा दिया है 2005 का कुछ डेटा दिया है आप लोगों को, वो वोल्टेंगो का है, ठीक है, वोल्टेंगो का है। और कश्मीर का भी एक दिया हुआ है, 250 लोग जो मारे गए थे एवलेंचीज में, खासकर स्नोफॉल ज़्यादा हुआ था कश्मीर के अंदर। 8 फरवरी 2008 29 लोग मारे गए थे, 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया था कश्मीर वैली के अंदर से ही, बहुत सारे जगहों पे जहाँ स्नो एवलेंचीज बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ डेटा दिया है। अब हम देखेंगे आप लोगों को, चलो यार ये डेटा तो आपने बोल दिया सर, अब एवलेंचीज खुद होता क्या है, वो चीज़ क्या है वो समझा देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।